जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मंज़ूर चौधरी और बात करेंगे 3 मई जो आलमी सहाफ़त की आज़ादी का दिन मनाया जाता है, उस सिलसिले में हम आपसे बात भी करेंगे और सबसे पहले मैं तमाम सहाफ़ी बरादरी को आज दिन के मौके पर 3 मई के मौका पर ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। जैसे कि आज से 30 साल पहले अक़वामे मुत्तहिदा ने 3 मई को आलमी सहाफ़त के तौर पर दिन मनाने का ऐलान किया। आज पूरी दुनिया में जहाँ भी सहाफ़ी बरादरी मौजूद है, कलमकार मौजूद है, वो तमाम लोग आलमी सहाफ़त पर आलमी दिन मना रहे हैं। इस दिन का मकसद, मनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि सहाफ़ियों के हकूक़ को उजागर किया जाए और जहाँ तक सहाफ़ती हकूक़ का तल्लुक़ रहा, हमारे मुल्क अर्ज़े पाकिस्तान में सहाफ़ी बरादरी पिछले 75 सालों से बहुत ज़्यादा क्राइसिस और मुश्किलात का शिकार है। आए दिनों सहाफ़ियों पर तशद्दुद करना और उनके साथ ज़्यादती करना, बहुत सारे सहाफ़ी शहीद हो गए, जिनमें सरफ़हरिस्त अरशद शरीफ या मुख्तलिफ कवरेज करने वाले लोग मुल्क के चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में और बिलखसूस दूर दराज इलाकों में सहाफ़ियों पर आए दिन तशद्दुद किया जाता है, उनको शहीद किया जाता है। आज मैं अपने प्लेटफॉर्म से, पाक उर्दू न्यूज़ से, मैं तमाम सहाफ़ी बरादरी को, बिलखसूस दूर दराज इलाकों के छोटे बड़े कस्बों के लोगों को जो मेरे कलमकार हैं, मैं आज उनको पैगाम देता हूँ। मेरा चैनल पाक उर्दू न्यूज़ और मेरी तंजीम कलम मज़दूर इत्तेहाद आपकी तर्जमानी करते हैं। 75 सालों में मुख्तलिफ दौरे हुकूमत गुज़रे। उन 75 सालों में कभी तो सहाफ़ी उनसे कलम छीन ली गई, कभी सहाफ़ी को सच लिखने पर कोड़े मारे गए और जब कि प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तकरीबन 2000 के करीब, तो कोशिश की गई कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपना ग़ुलाम बनाया जाए। कुछ ताकतवर शख्सियात, हकूमती ओहदेदार जब कोई सहाफ़ी बरादरी का तज्ज़िया नगार, कालम नगार या कोई भी रिपोर्टिंग करने वाला हक सच की बात करता था, तो उस चैनल को वार्निंग दिए बगैर बंद कर दिया जाता। आज 2023 में जहां पे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी सहाफ़ी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, मैं मुल्क पाकिस्तान के तमाम कलमकारों को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। बिलखसूस उन दूर दराज इलाकों के सहाफ़ियों को जो दिन रात बारिश में, आंधी तूफ़ानों में ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, कवरेज करते हैं, मगर अक्सर कात उन दूर दराज के सहाफ़ी, मैं उन बड़े शहरों की बात नहीं करता,
छोटे छोटे शहरों की, कस्बों की बात करता हूँ, जहाँ पे सहाफ़ी जब कोई खबर ब्रेक करता है, खबर लगाता है, तो कुछ वडेरे सरमायादार उन पर तशद्दुद करवाते हैं। और मैं ये रियासत पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान से कहता हूँ कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। सहाफ़ी मुल्क का चौथा बड़ा सतून है और रियासत की भी ज़िम्मेदारी है कि वो सहाफ़ियों के जान, माल और उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। पिछले 75 सालों से, जैसे कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया, आज तक सहाफ़त को या सहाफ़ी को अपना ज़ाती मुलाज़िम बनाने की कोशिशें होती रहीं। कभी वो हुक्मरानों की तरफ से, कभी वो ताकतवर असर रसूख रखने वाले लोगों की तरफ से, कभी मीडिया मालकान की तरफ से। हमेशा ही सहाफ़ी को दबाया जाता रहा। जो चैनल, जो अखबारात हकूमत के ख़िलाफ़ लिखता या चलाते हैं, हक सच की बात करते हैं, कभी तो उनके चैनल्स को बंद कर दिया जाता, उनके अखबारात को कैंसिल कर दिया जाता, उनके डिक्लेरेशन को। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा सहाफ़ी को इज़्ज़त दो और सहाफ़ी को इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए। आज 3 मई आज़ादी राय की आज़ादी का दिन के तौर पे मनाते हैं, जिसे आलमी सहाफ़त का दिन कहा जाता है, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने आज से 30 साल पहले इस दिन का ऐलान किया। इस दिन का ऐलान करने का मकसद ही यही था कि सहाफ़ी को आज़ादाना तौर पर कलम का इस्तेमाल करने दीजिए। उनके जान माल की हिफाजत करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। मगर इन 75 सालों में ख़ुसूसी तौर पर मीडिया मालकान, अखबार के मालकान सहाफ़ियों से खबरियत तो लेते हैं, खबर तो लेते हैं। जो सहाफ़ी का काम है खबर देना, खबर ब्रेक करना, मगर निहायत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, चंद एक इदारे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रेस हो, जो सहाफ़ियों को उनकी उजरत देते हैं। अक्सर अखबारात और चैनल जो हैं वो सहाफ़ियों को ना तो तनख्वाहें देते हैं, ना उनको कोई इमरात दी जाती है। जो ब्रिज अवार्ड के तहत सैलरी दी जाती है, वादा किया गया मीडिया मालकान ने, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। सहाफ़ी बरादरी को उनकी सैलरी वक्त पर दें ताकि उनके भी चूल्हे जलते रहें। मैं तमाम मीडिया मालकान से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा सहाफ़ियों को उनकी उजरत ज़रूर दें और वक्त पर दें ताकि उनका भी चूल्हा जलता रहे। और हुकूमतें वक्त से भी मुल्तमस हूँ कि मीडिया मालकान को पाबंद किया जाए कि वो ब्रिज अवार्ड के तहत अपने वर्कर्स, अपने कारकुनों को वक्त पर सैलरियाँ दें। मैं अपने कलमकारों से भी गुजारिश करता हूँ कि खुदारा
सियासी जमातों के तर्जमान बनने की बजाय सहाफ़ी बनिए और हकीकत पे मबनी अपने तज्ज़ियात, अपने कॉलम, अपनी खबर में हकीकत लाएं। जैसे कहते हैं कि सच को कोई आँच नहीं, सच हमेशा सच ही होता है। आपको ज़रूरत नहीं किसी भी ताकतवर शख्स के सामने झुकने का। आपके हाथ में सहाफ़त का अलम है, आपके हाथ में कलम है, और ये वो कलम है जो तलवार से तेज़ है। यही कलम है, तलवार से शायद गर्दन काटने में टाइम लगे, मगर इस कलम से गर्दन भी कटती है, फांसी पे भी चढ़ा जाता है और फांसी से उतार भी लिया जाता है। आपको इल्म होना चाहिए हमारी कलम में कितनी ताकत है, बशर्ते हम इसका इस्तेमाल जानते हों। और मैं PFUJ, पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, PUJ, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, लाहौर प्रेस क्लब के तमाम ओहदेदारान से मुल्तमिस हूँ, दस्त बस्ता गुजारिश करता हूँ कि वो सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए बात करें, तमाम सहाफ़ियों को साथ लेके चलें। इसी के साथ मैं आपका मंजूर चौधरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, कलम मज़दूर पाइंदाबाद।